जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की असंख्य कारण कृपा कि वे श्रीमद् भगवद गीता पाठ जी के लिए हमें यहाँ लेके आते हैं। उनका बहुत हृदय से बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 95 पे, पृष्ठ 95 और हमने कल श्लोक 67 श्लोक पूर्ण किया था और महाराज हमें विषयों के बारे में बता रहे थे और कैसे विषय से आसक्त होकर किस तरह बुद्धि नष्ट हो जाती है और किस तरह हमारा सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। तो महाराज ने कहा था एक होता है अंतर्मुख होना और एक होता है बाहर विषयों में आरूढ़ होना, और ये चीज़ थी। चलिए हम आगे चलते हैं 67 से आगे। इसलिए हे महावीर, जिस धीर जन की इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म मार्ग में और भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अतीव आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य ने बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए सत्य पर, न्याय पर, उचितता पर, धर्म पर, करने योग्य अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा गया है। राग द्वेष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से, शीतोष्ण से और मान अपमान आदि से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना करे, वह स्थिरमति है। ऐसे साधक के लिए सम रहना, द्वंद्वों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकार बहुत ही उपयोगी साधन है। इन्हीं से स्थिर बुद्धि मनुष्य पहचाना जाता है। बहुत सुंदर गुण है ये, बहुत ही सुंदर गुण है और आते हैं ये सब आते हैं और बहुत बहुत आनंदमय हल्का फुल्का जीवन बनता है जब ये चीज़ें जीवन में आए। और ये चीज़ें आती हैं अपने गुरुजनों के वचनों को प्रमुखता देकर, उनके शब्दों को जीवन में उतार कर, अक्षर अक्षर उनके शब्दों पे चलकर ये चीज़ें, ऐसा माइंडसेट, ये माइंडसेट है, इस तरह से स्थिर बुद्धि ये बिल्कुल बहुत बहुत सहज से, बड़े आराम से आती है और कोई हलचल नहीं होती, कोई कुछ नहीं हलचल होती। जो हलचल हो जाती है वो सब नहीं होती, बड़ा शांत हो जाता है, एक्सेप्टेंस आती है, बड़ा अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं। जो हमारे सामने कर्तव्य आते हैं, जो हमारे मेजर कर्तव्य होते हैं, बड़े बड़े आराम से बहुत सुंदर तरह से होते हैं। थकते नहीं हैं, उबते नहीं हैं, निराश नहीं होते, बोर नहीं होते। ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये सब कुछ नहीं होता। बहुत आराम से सहज रूप से करते जाते हैं। प्रभु ने यहाँ बिठा दिया तो यहाँ करने लग गए, वहाँ बिठा दिया तो वहाँ करने लग गए, जहाँ बिठा दिए अपने जो निजी कर्तव्य हैं बहुत सुंदर से हम करने लग जाते हैं। सो महाराज ने बहुत सुंदर एम्फेसिस दिया है कि प्रत्येक कार्यक्रम, हर चीज़ में, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें स्थिर बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है और सफलता के लिए स्थिर बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। तो महाराज ने बहुत चीज़ें बोली हैं। कर्म योग में कितनी इम्पोर्टेंट है स्थिर बुद्धि, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म में और भक्ति में तो बहुत इम्पोर्टेंट है स्थिर बुद्धि का होना। अब यहाँ पे उसके बाद पहले तो इन एरियाज में
सभी एरियाज हो गए। और बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर महाराज बोल रहे हैं और स्पेसिफाई कर देते हैं, कर्तव्य कर्म को करते हुए, सत्य पर चलते हुए, न्याय पर चलते हुए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। जो न्याय के रास्ते पे चलते हैं या चाहते हैं कि हम न्यायपूर्ण रहें और दूसरों को भी न्याय देने में के लिए आवाज़ उठा सकें, वहाँ पर बहुत स्थिर रहती है। उचित क्या उचित है, कहाँ मांग करनी आवश्यक है, कहाँ बोलना आवश्यक है, कहाँ स्टेप बैक करना आवश्यक है, कहाँ 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 झुक जाना आवश्यक है, कहाँ बिल्कुल स्ट्रांग। ये सब जो करना चाहते हैं और जो करते हैं, करने योग्य स्वाभाविक कर्म पर, जो हमारे बिल्कुल स्वभाव से हमें कर्म मिले हुए उन पर और शुद्ध लक्ष्य पर, हाँ, पूर्ण शुद्ध नियत बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो लक्ष्य, तो वहां पर भी ये जो स्थिर बुद्धि है बहुत बहुत काम आती है। राइट। सो ये सारी चीजें, ये बड़ी स्ट्रांग चीजें हैं। और जो जो इन पर चिंतन करते हैं और जो ऐसा बनना चाहते हैं, बहुत बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग होके ऐसे बनना चाहते हैं, वहाँ पर गुरुजन उन्हें स्थिर बुद्धि के रास्ते पर लेके जाते हैं। अब वहाँ पे उसे ये यहाँ पे स्थिर बुद्धि और क्या करते, फिर लक्षण क्या आते हैं, वहाँ पर लक्षण आते हैं कि राग द्वेष से, अटैचमेंट से, और नहीं ये नहीं करना, ओ ये ना हो जाए, ऐसे जो हम करते हैं ना, और अटैचमेंट से, नहीं 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 मुझे यही चाहिए, हे प्रभु यही हो जाए, ये ना हो, ऐसा ना हो, ऐसे ऐसे जब कहने लग जाते हैं, इसमें शांत हो जाएं बिल्कुल। और हानि लाभ, अरे इसमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें तो बहुत नुकसान हो गया, मेरे को तो ये मिल रहा था, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, जो जो मिल रहा है अपना काम किया है, और हानि लाभ ये सब क्या है, रिजल्ट्स, ये सब क्या है, रिजल्ट्स, वहां पे शांत हो गए। राइट। और कहाँ से शांत हो गए, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से। ओ ये अब कौन आ गया, अब मुझे इनके साथ सारा करना पड़ेगा, चाहे कॉलीग्स आ गए, चाहे घर पर गेस्ट आ गए, चाहे कोई भी जीवन में कुछ भी आ गया, नया चीज हो गई, ये चीज संयोग वियोग से। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल ये मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मेरे ऑपोजिशन में है, तो कोई शांत, जो अपना कर्तव्य करते जाना है। बात है कि अपना कर्तव्य करते जाना है, दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शांत। अगर कर रहे हैं तो भी शांत, अगर नहीं कर रहे तो भी शांत। बिल्कुल बिल्कुल बात है फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। मान अपमान, ओहो इन्हें रोकें, ये तो बाहर ये तो बहुत कुछ अपमान करवा देंगे, अपमान हो जाएगा, अरे नहीं ऐसा करें इससे मान बढ़ेगा। ये सब चीजें इंटेंशनली जब हम करते हैं हमारे अंदर आ जाती है ये टोटल, उसमें बिल्कुल शांत, यू डोंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या 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 रिस्पॉन्स दे, क्या क्या अपमान करे या बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ाए, कोई शांत, जो जिसने करना है जैसा मर्जी करे, वी आर ओके। ऐसी जो स्ट्रॉन्ग भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, वो इन चीजों से भी जो अपने कर्तव्य जो है वो करना नहीं भूलता। राइट। संयोग है, वियोग होने वाला है, तो अपने कर्तव्य करते जा रहे हैं दक्षित होकर जब तक करने हैं। अपमान मान कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कर्तव्य करते जा रहे हैं, जितना अपने इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम कर्तव्य करने पर फोकस्ड हैं, मुझे क्या करना है उस पर फोकस्ड हैं, रिजल्ट्स पे नहीं। ये सारे रिजल्ट्स हैं और हम अक्सर रिजल्ट्स पे फोकस होते हैं, जब संसारिक प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी जन जागता है,
जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है, वह उसमें सोता है। हास विलास, भोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में, अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये है नॉर्मल लोग, राइट? नॉर्मल लोग। यहाँ पे साधक भी आएंगे, ऐसे नहीं कि साधक शब्द नहीं आता, आता है साधक शब्द, राइट? पूरा सभी इसी में आते हैं। किसमें फंसे पड़े हैं? हास्यविलास, मजे कर लिए, इंजॉय कर लिया, भोग कर लिए, ये और मिल गया, वो कर लिया और खा लिया, इसमें पड़े हुए हैं। मोह ममता में, अटैचमेंट्स में, अब कार्य से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, सबसे अटैचमेंट में पड़े हुए हैं। और अब विवेक में भी, चिंतन में भी, डिसीजंस में, सोचने में, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या चीज गड़बड़ हो रही है, किस रास्ते पे जाना है, कौन सा चयन करना है, विवेक विचार में, आत्मचिंतन, मैं हूँ क्या, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ और मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्यों मैंने ऐसा बिहेव किया, क्यों मैंने इस सब आत्मा के साथ, या आत्मा को ये सब चाहिए कि नहीं, वो संतुष्ट जहाँ है भूल जाते हैं, है ना? आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति में बोर नहीं होते प्रभु का नाम लेके, है ना? ईश्वर भक्ति में थकते नहीं हैं। ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में, सत्य का पालन करना, सच्ची राह पे चलना जो, और फिर न्याय में, न्याय लेने में, न्याय देने में, सब में, उपकार में, दूसरों का भला हो इसमें, और अपने कर्तव्य कर्म में, मेरा कर्तव्य क्या है, इसके प्रति क्या है, उसमें सोए पड़े हैं, स्लीपिंग। कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सोए पड़े हैं, राइट? वो उनकी रात है। ऐसे कि ये सब जो सोए पड़े हैं इन चीजों में, किसकी रात है? मुनियों की रात है, योगियों की रात है। इसमें संयम ही जागता है, वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है, सत्कर्मों करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, वह सजग बना रहता है। अथवा सर्वसाधारण जन देह कोई आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने मानने में सोए पड़े हैं, अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खर्राटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है, वह चैतन्य बना रहता है, वह आत्मा की अमरता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। प्राणी प्राय प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देही आत्मा है इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं, इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की यह रात है, वह इनमें सोया रहता है। सोया मतलब मुझे नहीं पता कौन ईर्ष्या कर रहा है कौन द्वेष है, कहाँ द्वेष है, सोए पड़े बिल्कुल। क्रोध आ रहा है, किसी ने क्या कह दिया तो क्रोध हो गया, अहंकार मेरी नहीं चली, इसमें ये सब हो गया। स्वार्थ में मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए है, मुझे मेरा ये मिस ना हो जाए, कि ये मेरे लिए है, मुझे सब मिल जाए। निंदा में दूसरों की बातें, इसी में सारा समय अपना व्यतीत कर देते हैं और आनंद भी बहुत आता है। सार देखने वाले मुनि की ये रात है, वे इनमें सोया रहता है, उसमें ये बातें नहीं होती। इससे तत्वदर्शी, मननशील, संयमी ही ज्ञानवान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। महाराज हमें कुंजी दे चुके हैं कि अगर हम चाहते हैं, हमारे में इच्छा है ऐसा होने की, ऐसा बनने की, परमेश्वर से प्रीति, संयम को पर विजय पाने के लिए महाराज ने ईश्वर से प्रीति बहुत ही सुंदर
आत्म ज्ञान और ईश्वर से प्रीति, बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिया है। और ये सॉल्यूशन गीता जी में बहुत बहुत हम पढ़ चुके हैं और वहाँ दिया है। सो लेके आए, इतना इतना आनंदमय हमें महाराज पढ़ाते हैं। वेग आते हैं और आएंगे भी, ऐसे नहीं कि वेग नहीं आएंगे, वेग तो आएंगे, पर हमें चयन करना है, चयन करना है आत्मा को प्रमुखता देकर कि वो तो शांत है, होने दो, जैसे मर्जी होता है, बाहर जाने दो। सो इसलिए ये यात्रा बहुत ही आनंददायक है, प्रोवाइडेड गुरु कृपा हो तो। गुरु कृपा से ही आनंदमय बनती है, गुरु कृपा से ही ये सब देखने को मिलता है, गुरु कृपा से ही ये सब चिंतन होता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है, और गुरु कृपा प्राप्त होगी और होती है गुरु के जो वचन है अक्षर अक्षर उसको पालन करने, वर्ड टू वर्ड वैसे पालन करें, तब होती है गुरु कृपा। गुरु के वचन अक्षर अक्षर पालन करना सहज नहीं होता, सहज नहीं होता, पर जब हम करना चाहते हैं तो गुरु बहुत बाहें फैलाकर हेल्प करते हैं, पूर्ण रूप से, टोटल। आइए बहुत से स्कूल्स आरंभ हो गए हैं, भारत में भी और विदेश में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, कई जगह पे अगले हफ्ते होंगे। बहुत लोग भय में भी हैं, बहुत लोग भय में भी हैं, विशेषकर टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों के बच्चे अफेक्टेड इस बार, सो बड़े भी। सो हम सब प्रार्थनारत नॉन स्टॉप रहें, परमेश्वर दया करें, कृपा करें, सब पर कृपा बरसाते जाएं। हमारा जप यज्ञ तो चल ही रहा है कार्य क्षेत्र में, और बहुत सुंदर, उसने बहुत सुंदर सबको स्पर्श किया है। सो हम विश्व के लिए, हमारी प्रार्थना विश्व के लिए, सभी के लिए सब पर कृपा बरसे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। अपना बनाने के लिए, अपने से एक करने के लिए, अनंत अनंत धन्यवाद। आप इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं, एक पल भी किसी और चीज को हम प्रमुखता ना दें प्रभु, एक पल भी।
आपके सिवाय किसी भी चीज को प्रमुखता ना दें भगवान। आप सर्वोपरि परम सुहृद, परम सुहृद, परम सुहृद। आप जितना हमारा भला जानते हैं उतना कोई जान ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकता। मेरे परम प्यारे, एक पल भी किसी और को प्रमुखता न जाए, आपको रहे प्रमुखता। केवल आप, केवल आप, केवल आप। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।